मफाज अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। 2024 के चुनाव ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत क्या है, किस मुकाम पर वो आ चुके हैं। मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा जा रहा है और मुसलमानों को से वोट मांगने की अपील की जा रही है। और वहीं पर जो मुसलमानों के हमदर्द हैं, जो मुसलमानों के अपने आप को रहनुमा कहते हैं, वो भी एक साइडलाइन में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान सोचने पर मजबूर हो चुका है कि मुसलमान आखिर कहाँ पर वो उसकी हैसियत है, क्या हैसियत रखता है वो। क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है, क्या मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, या वाकई उसकी कोई हैसियत और मकाम है। इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं। इन सभी से हम चर्चा करने चाहेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो चल रहा है, जिस मूड पर चल रहा है, उस मूड पर पहले तो ये कहा जा रहा था कि 400 पार होगा, लेकिन अचानक बीच में आ जाता है कि मुसलमान घुसपैठिया। तो मुसलमान अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या ये वाकई घुसपैठिया है या इस देश में, इस आज़ादी में उनका खून भी शामिल है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि घुसपैठिया जैसा ये जो शब्द है ये किसी काम का नहीं है। घुसपैठिया वो होता है जो कहीं से घुस के आया है। जैसे मैं फिल वक्त अभी बॉम्बे में हूँ, मैं बिना इजाज़त सरकार के इस शहर में आ जाऊँ और कब्जा करके रहने लगूँ, वो घुसपैठिया है। मुसलमान जो आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो बाई चॉइस इंडियन मुस्लिम है। हम लोगों ने पार्टीशन कबूल नहीं किया है और इसको बहुत साफ तौर पे सरकार समझ ले कि हमने कम्युनल पार्टीशन जो 1947 का था उसको रिजेक्ट किया है। हमारे पास ऑप्शन था, हम जा सकते थे, लेकिन हम यहीं पर रहे। रही सही बात घुसपैठिया होने की, तो ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण है एक बहुसंख्यक समाज का वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि सरकार जो कहती है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के कुछ घुसपैठिए मुस्लिम हैं वो हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, तो सरकार में तो वो लोग हैं, वो जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे निकालें, उनके पास अधिकार है। वो आज चाहें तो आज सारे शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेज सकते हैं, बंगाल की शरणार्थी बस्तियां खाली करवा सकते हैं, दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार ने दे रखी है बस्ती, हमने तो बसाया नहीं है। रही सही बात घुसपैठिया कहने से आप एक पूरे समाज को वंचित कर रहे हैं। घुसपैठिए वो तो हैं आपके हिसाब से, अगर आप कहते हो कि रोहिंग्या हैं, वो उनके पास वोट का अधिकार नहीं है, और जिनके पास वोट का अधिकार है वो मुस्लिम यहाँ। लेकिन सवाल अरशद भाई लोग ये उठाते हैं घुसपैठिया कहे कौन रहा है जिसका कोई योगदान नहीं था इस देश की आजादी में। सबसे पहली चीज है, प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा पर टीका टिप्पणी करके उतना ही फायदा है जितना इस देश के अंदर राशन बांट कर। आप गरीब का भला 5 किलो राशन से नहीं कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं उसके बारे में तो बिल्कुल मौखिक तौर पे अंग्रेज और लिखित तौर पे कहते हैं। उस दौर के वायसराय ने लिखा है कि आरएसएस हमारे लिए काम करता था और हमारी विचारधारा के कोई विपरीत नहीं, हमारे कानून को लागू करने में आरएसएस का बड़ा हाथ है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। ये लेटर है वायसराय का रानी के नाम पर। और रही सही बात 1925 में आरएसएस बना है, मोदी उस विचारधारा से अगर आते हैं तो 47 तक कहाँ थे वो लोग? यहाँ तक कि हेडगेवार 1930 के अंदर आज़ादी के एक आंदोलन में शामिल रहे हैं और वो 30 तक के कांग्रेस में थे खुद, और उन्होंने लिखित में कहा था कि आरएसएस को इस आंदोलन में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलन में मैं व्यक्तिगत रूप से शामिल हूँ, मेरा कोई स्वयंसेवक इस आंदोलन में नहीं है। 1930 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, पूर्ण रूप से आरएसएस के लिए काम किया, वो सब उनका अपना व्यक्तिगत भाव रहा है, लेकिन आरएसएस का देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं, और उनकी विचारधारा अभी तक के इस देश को बांटने का ही काम कर रही है। घुसपैठिया कहना, ये कहना, वो कहना, पहले वो कहते थे कि दलित तो अछूत हैं, अब वो हमें कह रहे हैं कि हम लोग घुसपैठिए हैं। तो ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं। वसीम भाई मैं आपसे देखता हूँ कि आज़ादी जब थी उसमें तो उलमा इकराम ने भी जाने दी हैं, फांसियां चढ़ गई है, तब भी क्या शक की सुई हम पर ही क्यों आती है? ये इस मुल्क की बहुत बड़ी अलमी है, ट्रेजेडी है इस मुल्क की है कि एक कौम को बदनाम करने के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर काउंट करें, ऐसे तो काउंटलेस है, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 5 लाख उलमाए कराम को दरख्तों पे चढ़ा दिया गया था। 5 लाख मुसलमान उलमाए कराम को दरख्तों पे चढ़ा दिया गया था, सूली चढ़ा दी गई थी। ये 5 लाख उस दौर के मायने रखते हैं कि 5 लाख लोगों को फांसी चढ़ा दी गई। इसकी एक काउंट है, जो अनकाउंटेड है उसको क्या कहेंगे आप?
जिसकी गिनती नहीं हुई है उसको क्या कहेंगे आप? तो कहना यह चाहता हूं कि जब आप उंगली उठा रहे हैं तो कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी होती है, एक उंगली आप किसी की तरफ करोगी तो चार आपकी तरफ भी होती है। जैसे कि अरशद भाई ने कहा, मैं इनकी बातों से बहुत ज्यादा वो रखता हूं कि इन्होंने ये कहा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, एक की तरफ उंगली उठाते हैं ताकि दूसरे का फायदा हो जाए। ये ऐसा करने से फायदा नहीं होगा। लोग पढ़े लिखे हैं, आज की कौम 2024 के अंदर कम से कम मैं ये कहूंगा कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कि अगर आप किसी पे उंगली उठा रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, किसी को बढ़ा रहे हो, किसी को चढ़ा रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है। और मैं ये कहूंगा कि आप कितना ही बदनाम कर लो, ये वो कौम है जो आपके मारने से नहीं मरती, आपके काटने से नहीं कटती, आपके डराने से नहीं डरती। और इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में ये कौम ही फैसला करेगी कि इस देश का क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतिहास तो बहुत कुछ बताता है। इतिहास में हम ये देखते हैं कि कई पन्ने, कई औरत जो है वो बदल दिए गए हैं। कोशिश किया जा रहा है कि इतिहास को बदल दिया जाए, लेकिन आप इतिहास को किस तरह से देखते हैं 1947 से लेकर 2024? मैं तो पहली बात मैं उद्धव साहब के पार्टी से हूँ। हमारे बाबा साहब ठाकरे मतलब श्रीमान बाबा साहब ठाकरे ने कहा कि हिंदू धर्म सब जात धर्म सब एक है। हम उनके दरगाह में अपने मस्जिद में आते, वो हमारे गणपति सन में आते, हम लोग सब जुट एक सुट आते। पहले जमाने में 92 में जो दंगा था वो अलग था, जो हिंदू मुस्लिम में दंगा था वो टाइम के टाइम बहुत अच्छे थे। पर इस टाइम अभी हिंदू मुस्लिम सब एक है, सब एकजुट से रह रहे हैं। मगर ये बीच में ये मोदी ने ऐसा लहर लाया है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने के देख रहे, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे उद्धव साहब के इससे हिसाब से कि इनके 400 पार तो हो नहीं सकते, कितने भी करो कि 400 पार करके ये लोग क्या करना चाहते हैं, संविधान चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्शन हो जाएगा। इनका कहना है कि खाली एक इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब जात धर्म के इंसान रहते, सब कमेटी के इंसान रहते और सब अपने अपने इसमें बहुत ही अच्छे और सब अपने अपने घर में अच्छे रहते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जात धर्म में झगड़ा मत लगाओ, सब जात धर्म एक ही है, हिंदू मुस्लिम एक है, सब अभी एकजुट से रह रहे, एक सब से रह रहे, तो आपको उनमें झगड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। मगर ये जो बीजेपी वाले हैं ये हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब एकजुट है, सब एक साथ रहते हैं। उनका कोई प्रोग्राम रहे तो वो प्रोग्राम में हमारे आते, हमारा कोई प्रोग्राम रहे तो हम उनके जाते। शाहिद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी भाई ने कहा कि 400 पार का मतलब है संविधान बदलना, तो संविधान में बदलने की कई चीज़ें बताई जा रही हैं। एडवोकेट वगैरह जो है वो बता रहे कि किन किन बातों को ये बदल सकते हैं, क्योंकि ये छोटे लोगों से बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये वंचित लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो वो तमाम धाराएं, वो तमाम चीज़ों को बदलना चाहते। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, संविधान सबसे पहला चीज़ बदल नहीं सकता है, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। संविधान बदलने के लिए बहुत सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अब इलेक्शन का टाइम है, 10 साल में जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ नहीं किया, ये आप लोग समझ जाओ। आज महंगाई और बेरोजगारी का ये हाल है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति पीड़ित है, मिडिल क्लास परेशान है, EMI भर नहीं पा रहा है। और आज मौजूदा सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, वो किस मुद्दे से जनता के पास जाए। तो वो जाति को जाति से लड़ा रही है और धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है। ये तो हर कोई देख रहा है, ये तो आम जनता है, आम जनता को पता चल रहा है कि आज किस तरह की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पे राजनीति करके वो अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, 2014 के बाद आज जो जिस समाज के ऊपर धर्म की राजनीति की जा रही है, आज वो धर्म के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है। आज वो धर्म के लोग सड़कों पे उतरकर बेरोजगार है, इसके लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या सिर्फ मुसलमान को ही महंगाई नजर आ रही है? क्या उन धर्म के लोगों को महंगाई नहीं पता चल रही है? साथियों, देखो, ये जो धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं उसमें उन लोगों का ही नुकसान है। देखिए, जब आजादी के लिए जब लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग एकजुट होकर के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और ये देश सभी का है। घुसपैठिया कौन है? कौन घुसपैठिया है? मुसलमान तो ना तो कभी यहाँ से कभी बाहर गया है, ना तो कोई मुसलमान बाहर आया है। बाहर से आए कौन है? जो लोग बाहर से आए हैं आज उनको डॉक्यूमेंट क्या देंगे? वो जो NRC CA का जो लागू किया जा रहा है वो क्या डॉक्यूमेंट देंगे? वो क्या कर रहे हैं?
उनको उनके ऊपर टैग लगेगा कि ये बंदा पाकिस्तान से आया है, ये बंदा अफगानिस्तान से आया है। आज तो उसमें ही डिवाइड किया जा रहा है कि एक जो पहले से रह रहा है और एक जो बाहर से आया हुआ है। तो ये देखो, ये डिवाइड करके लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। इनके पास 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। महंगाई इस लेवल पे है कि हर व्यक्ति पीड़ित है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आप जिनके पास जाओगे अंधभक्त को छोड़ करके, कि अंधभक्त का कुछ है ही नहीं, उनको तो कुछ खुद भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। उनको, वो भी पीड़ित है, उनके भी सब हालात खराब है, लेकिन आज वो क्या सपोर्ट में वो बोले जा रहे, क्यों, क्या बोलेंगे जनता के सामने। तो साथियों देखिए, यही है कि घुसपैठिया कोई नहीं है। मुसलमान यहाँ शुरू से यहाँ रह रहा है। घुसपैठिया जो लोग हैं उनको आज सीए के माध्यम से आज उनको इंडियन बनाया जा रहा है और उनको एक टैग दिया जा रहा है कि भाई ये बाहर से आए हुए लोग हैं। तो यानी कि ये सारी बात वापस यहीं पर आकर रुकती है कि हिंदुस्तान में जो है वो धार्मिक राजनीति शुरू है। अगर हम बात कर लें सलमान अजहरी की, वसीम भाई, तो क्या ये इसी धर्म की राजनीति की बलि चढ़ गए हैं? हाँ, इसको यूं कहा जा सकता है कि इस राजनीति की बलि ही चढ़ाया गया है। मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे अच्छे बोलने वाले वक्ता को जेल में डालकर मुसलमानों को ये संदेश दिया गया है कि हम तुम्हारे बड़े मौलवी को नहीं छोड़े तो हम तुम्हें कहां से छोड़ेंगे। लेकिन वो इस गलतफहमी में है कि आपने उनको नहीं छोड़ा तो मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। किसी एक के जेल में जाने से कभी पूरा की पूरी कौम को डर नहीं लगता। हमने कुर्बानियां दी है, कुर्बानियां देते आए हैं, कुर्बानियां देते रहेंगे। एक सलमान अजहरी नहीं, ऐसे हजारों सलमान अजहरी अगर बलि चढ़ जाए तो भी कोई गम नहीं। लेकिन हमारे माथे पर जो आप कलंक लगाना चाहते हो, जो बुराई का धब्बा लगाना चाहते हो, इसे मिटाने के लिए ऐसे हजारों सलमान अजहरी खड़े होते रहेंगे इंशाल्लाह। अशद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से 400 पार के नारे लग रहे हैं और उस पर एक बात और कही जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप कहीं भी देख लें तो मुसलमानों को सीट नहीं दी गई है किसी भी पार्टी में। ऐसी जो बड़ी पार्टियां हैं, खास करके अगर आप कह लें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उस 48 सीटों में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई। क्या ये सोचने वाली बात है या अच्छी बात है? देखिए, इसके अंदर दोनों ही साइड के लोग उतने धुले हुए नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। बिल्कुल साफ बात है, वो किसी भी पक्ष के हैं, विपक्ष के हों। एक बहुत सीधी सी बात है कि आपने कहा कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति है, दो अंतर धार्मिक विचारधाराएं आमने सामने। अब जो अपोजिशन में अपने आप को बज़ाहिर तौर पे सेकुलर कह के लड़ रहे हैं, उनको भी एक अपने नाम पे धब्बा नहीं लगाना है कि किसी मुसलमान को टिकट दिया गया है। रही सही बात, अभी फिर आज से 5 या 7 साल पहले महाराष्ट्र में मुद्दा उठा था आपके कि 5% मुस्लिम आरक्षण। ये मुस्लिम आरक्षण नाम की कोई चीज है नहीं। सबसे पहले तो इसे समझ लिया जाए कि संवैधानिक तौर पे, किसी धार्मिक तौर पे किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता। मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण देने की बात है। तो अब कोई दूसरा शगुफा मोदी साहब ने निकाला था, अशरफ और जो पसमानदा मुस्लिमों में दलित और अगड़े पिछड़ों की बातें। तो ये उस विचारधारा के तहत हो रहा है जिसके अंदर डिवाइड एंड रूल है। आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये पूरी तरीके से अंग्रेजों ही की तरह काम हो रहा है कि दो अलग अलग विचारधारा और धर्मों को, जातियों को बांटा जाए और वोट बनाया जाए। और लॉजिकली आप मानोगे तो 400 सीटें कहीं से नहीं हो सकती, क्योंकि एनडीए ने पिछली बार 353 सीट जीती थी, जिसके अंदर पूरा नॉर्थ उनके साथ था। यूपी की वो लगभग 70 से 75 सीटें जीते हैं। महाराष्ट्र में क्लीन स्वाइप मारा था उन लोगों ने, एमपी में क्लीन स्वाइप मारा था, राजस्थान में क्लीन स्वाइप है, दिल्ली की सारी सीटें जीते हैं वो लोग, उत्तराखंड की सारी जीते हैं, बिहार के अंदर 4 सीटें छोड़कर जीते थे। अभी हालात इतने बुरे हैं कि जिस राज्य से मोदी आते हैं उस राज्य के अंदर वो आज लिख कर ले सकते हैं आप कि मिनिमम राजपूतों के विद्रोह की वजह से 4 सीटें वो गंवा रहे हैं। उनके खुद की अमरेली, राजकोट और सौराष्ट्र की सीटें जा रही है। गुजरात में भी कई, और उससे बड़ी चीज है कि आपके महाराष्ट्र में जो ये 3 तिगाड़ा वाला वो जो बात है और ये जो अलग अलग युति बनी है, उससे उन्हीं को नुकसान होना है। शिवसेना शिंदे को कोई फायदा मिलना नहीं है, ये लॉजिकल बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह इन्होंने कहा है कि धार्मिक आरक्षण जो है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए, इसके भी हम विरोध हैं, लेकिन बार बार जो है नाम मुसलमानों का लिया जाता है, मराठाओं का लिया जाता है, ये क्या सही राजनीति है? नहीं, ये गलत राजनीति है। हिंदू मुसलमान करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। अभी गए टाइम पे लोगों के पास मुद्दे नहीं है, इनके पास जो मुद्दे। अमित शाह ने कई बार कहा है कि हम, कर्नाटक में जाके उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुसलमानों के आरक्षण
छीन कर हम दलितों को दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे। वही बोलना सर, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। इनके पास मुद्दे खाली हिंदू मुस्लिम, बस यही मुद्दा है उनके पास, बाकी कुछ मुद्दा नहीं। उनके पास गए टाइम मुद्दे थे कि 15 लाख के खाते में भेजेंगे, अभी तो 15 लाख किसी खाते में आए। प्लस उनके वो ने अभी देखो सिलेंडर का भाव तो उन्होंने इतना बढ़ा दिया था, अभी उनका इलेक्शन आया तो सिलेंडर का भाव थोड़ा कम कर दिया। मतलब महंगाई बहुत हो रही है। काम तो हमारे इधर 10 साल से हमारा जो खासदार थे हमारे साथ ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर 10 साल में कुछ काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 5 साल में हमारा नगर सेवक आया तो हमने चाहे मस्जिद कमेटी रहे, माड़ा की मस्जिद कमेटी रहे, अभी हम काम करें। अभी हमारा नगर सेवक उनके सिंधीगढ़ में चला गया, फिर 2.5 साल हो गया है सर, अभी तक कोई काम हो रहा नहीं है ठीक से। ना ये गटर का जो नाला है वो भी नहीं साफ कर रहे। इनके पास सब आ गई, सोलह बीएमसी इनके पास आ गई, सब कुछ इनके पास आया, क्यों नहीं नाला साफ हो रहा है अभी तक? 2.5 साल तक अभी तक हुआ कि नहीं हो रहा नाला साफ। मतलब इनकी जो है बीएमसी से जो पैसा लेने का, खाली लाइट ही है, जो लाइट को पोल है उनको खाली लाइटिंग लगाना है। जो डब्बे मतलब बेंच है जो काम के नहीं है पब्लिक के, वही सब बीएमसी से पैसा खर्चा कर रहे हैं। मतलब पब्लिक का जो काम है वो बीएमसी से कुछ भी नहीं हो रहा है ये 2.5 साल। मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं दक्षिण मध्य मुंबई के हालात जो हैं किस तरह से हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ 4 अक्षर है, दोनों तरफ शिवसेना है, दोनों तरफ जो है बाला साहब की तस्वीरें हैं। इन दोनों लड़ाई में जो है क्या लगता है आपको कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यहाँ भी मुसलमानों के पास जाके कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, राज ठाकरे वहाँ से फतवा जारी कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं और कैसे देखते हैं कि ये लड़ाई जो है किस तरह की लड़ाई है? इससे मैं एक चीज़ तो समझता हूँ कि यहाँ पे जो सिंधीगढ़ का या भाजपा का जो उम्मीदवार राहुल शेवाड़े खड़े हैं वो ऑलरेडी हार रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे राहुल शेवाड़े 10 साल से खासदार हैं, इनकी फ़ोटो लेकर के अगर गलियों में घूमी जाए और जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं उनसे बता के उनको पूछा जाए कि क्या इस शख्स को जानते हैं, तो 80 से 90% लोग अनभक्तों को छोड़कर सब यही कहेंगे कि नहीं पहचानते हम इनको। तो ऐसा उम्मीदवार जो जीतने के बाद 10 साल शक्ल ना दिखाए तो वो तो आने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। और अनिल देसाई साहब जो पहली बार आए हैं, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं वो यहीं के हैं, यहीं के रहवासी हैं, सब यहीं के हैं। क्योंकि लोगों को हमें अनिल देसाई को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कार्यकर्ताओं को देखने की। और जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, कांग्रेस इसके अंदर है, समाजवादी इसके अंदर है, राष्ट्रवादी इसके अंदर है, ओरिजिनल राष्ट्रवादी है, डुप्लीकेट नहीं, और शिवसेना है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं इनको लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जगह पर कांग्रेस का नगर सेवक रहता है, 20-25 साल कांग्रेस का नगर सेवक रहा। उसके बाद में फिर बाला साहब ठाकरे ने अपना मंगेश आतमकर साहब जो है वो 5 साल वो नगर सेवक रहे, जो अभी सिंधीगढ़ में चले गए, वो भी डरा धमका कर लिया गया उनको। उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि डरा करके ही वहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि मोदी के पास जितने लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लग गया था, अजीत दादा, वो वहाँ चले गए, साफ पाक हो जाते हैं। इसके अलावा जो राहुल शेवाड़े हैं इनके ऊपर भी जो है बलात्कार वगैरह का लगा गया है, तो वो भी डर कर ही गए होंगे, सीधी बात है। जितने भी वहाँ गए हैं सारे तो डर कर ही गए ना, ईडी से, सीबीआई से। तो ये जो राजनीति ये लोग चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ डरा करके चल रहे हैं। और इनको अब ये डर लग रहा है कि अगर ये जो सरकार अभी आ जाएगी महा विकास आघाड़ी की, तो इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ईडी सीबीआई वगैरह जो सरकारी महकमे हैं वो अब इनकी तरफ, महा विकास आघाड़ी की तरफ से होकर काम करेंगे, तो शायद अमित शाह भी, मोदी भी, सबको जेल जाना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ कार्रवाइयाँ तो उनके ऊपर भी तो होगी ना। जैसे राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया था तो उसको कहाँ मिला, पुलवामा का हमला हुआ। सोचने वाली बात है, देश में कोई घुस नहीं सकता, वहाँ पे RDX लेकर के 300 किलो घुस जाता है गाड़ी लेकर के बिना चेकिंग के। सोचने वाली बात है ये कि बिना चेकिंग के कैसे घुस गया। इसके अंदर तुम्हारी तो कुछ होगी, मिली-जुली सरकार है, मिली-जुली बात होगी। पाकिस्तान इतने दिन से हमला, कांग्रेस का वक्त था तो सब हमले हो रहे थे। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में हमले नहीं हो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारी मिली-जुली तुम ही करवाते थे हमले। हमारा तो ये बोलना है कि हमले ही तुम करवाते थे, क्योंकि तुम्हारी सरकार मिली-जुली थी RSS वगैरह की, जो वहाँ की ISI और यहाँ की RSS, ये दोनों मिले हुए, इन्हीं के इससे काम होता। शायद भाई मेरा सवाल अगला आपसे है कि जैसा कि अब देखा जा रहा है कि NDA के ऊपर उंगली उठ चुकी है,
तो इंडिया अलायंस अगर है तो जीतने के बाद क्या पोजीशन होगी, वहाँ मुसलमानों की हैसियत क्या होगी? देखिए, मुसलमान आज जो मुसलमान की जो मौजूदा हालात है वो इस तरह से है कि अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ अगर बात करता है या बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ भी मतलब बोलता है, आज मुसलमान बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ घूम जाता है। ये सबसे बड़ा दुख है। आज मुसलमान को खुद समझना चाहिए कि भाई हमारा रहनुमा कौन बनेगा। भाई ने 5% आरक्षण की बात करी। 5% आरक्षण जो मुसलमानों की जो बात की गई थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था। कोई जनता या कोई पब्लिक ने जाकर के मांगा नहीं था कि हमें 5% आरक्षण चाहिए। जो सचर कमेटी थी, जो कमेटी ने खुद मुसलमानों के हालात को देख करके, मुसलमानों के जो मौजूदा उस टाइम के जो हालात थे, जो मुसलमान जो शिक्षा में और बाकी जो जगहों पे वो जॉब नहीं पा रहा था, उसको देखते हुए 5% को खुद उस टाइम की गवर्नमेंट सरकार ने कमेटी बना करके वो निकाला था। कोई बंदा थोड़ी ना गया था मुसलमान की मांगने के हमको 5% आरक्षण दिए। आज का 5% आरक्षण की बात देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं कहा था। आप देखें नेट पे सर्च, उन्होंने भी कहा था हम 5% आरक्षण देंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी सरकार थी, नवाब मलिक जी और माननीय नवाब मलिक जी और अन्य लोगों ने भी 5% आरक्षण की बात करके ही सत्ता में आए। आज सबको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान की जो मौजूदा हालात है, क्या उस पर किसी ने बात किया है? कोई नहीं करता है। कोई करता है कि आप बताओ ना, खाली 5% आरक्षण। अरे 5% आरक्षण में क्या दोगे आप मुसलमानों को? तो ये कोई नहीं, खाली 5% आरक्षण। मुसलमान भी खुद 5% आरक्षण मुसलमानों का बुनियादी हक है। जिस तरह मराठा 15% मांग रहे हैं, वो 5% मुसलमान को भी मांगना चाहिए, क्योंकि उसका हक है। वो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद किया है। दूसरी बात ये कि जो 48 सीट महाराष्ट्र में आप बता रहे, उसमें से एक भी शायद से मुसलमान को नहीं मिली है। क्या इंडिया अलायंस में क्या कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो उन मुसलमानों का रहनुमा है? क्या उनको सीट नहीं दी जाए? चलिए आप बता दीजिए कौन है। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी नहीं बताइए, क्योंकि लोगों का इल्जाम है। देखिए, कौन नहीं है उसमें, वो तो मुसलमान खुद जानता है कौन है। लेकिन सुनिए ना, मैं आपसे काउंटर सवाल मेरा है आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमान इतने नहीं हैं, क्या मुझे एक भी मुसलमान ऐसा बता दीजिए कि जिसको कुर्सी मिली, सत्ता मिला, उसने मुसलमानों के लिए क्या किया? नहीं क्या किया, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए आप क्या किया उसने। हमारी पार्टी से तो नहीं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। आपका ये जो सवाल है, ये तो सवाल वैसे ही हो गया जैसे मोदी सरकार ने सवाल। एक मिनट रुको, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मेरा सवाल पहले उनसे हो जाने दीजिए। नहीं, रुक जाइए। इंडिया अलायंस को ये सोचना है कि अगर जब वो मुसलमान का वोट मांग रही है, जब मुसलमानों की बात कर रही है, आज मुसलमानों के बारे में बोला जा रहा है। भाई मोदी जी ने भी कहा ना मुसलमान के बारे में, आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी कहा आज हर एक को मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी में क्या एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है जिसको टिकट देके खड़ा किया जाए? देखिए, मैं ये सवाल नहीं, ये मुसलमानों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप उनसे पूछोगे कि क्या एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसको टिकट दिया जा सके? यही आज मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि आज मुसलमान जो अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ रहा है। वसीम भाई, मेरा सवाल इसी को लेकर आपसे है कि क्या ये मुसलमानों को जहन मुंतशर नहीं किया जा रहा है कि मुसलमानों को सीट नहीं दी गई है? क्योंकि कई मुसलमानों का इतिहास रहा है। मैं खुद अबू आसिम आज़मी की बात आपके सामने रखता हूँ कि अबू आसिम आज़मी जब शुरुआत में आए थे तो उन्होंने कौम के नाम पर वोट मांगा था, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगा था। बताओ, अबू आसिम आज़मी के नाम पर क्या एक भी कॉलेज मौजूद है? क्या एक भी स्कूल उन्होंने शुरू किया है? क्या एक भी कोई ऐसी कार्रवाई की है जो आज सिवा कब्रिस्तान के मुसलमानों के फ़ायदा पहुँच रही है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं समाजवादी पार्टी का ना उसका सपोर्टर हूँ ना उसके मुखालिफ हूँ। बात आपने जनरली पूछी है तो मैं आपको जनरली जवाब दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ये ताज्जुब खेज बात है कि मुसलमान एक ऐसी कौम बन के रहेगी कि हिंदुस्तान की यतीम औलाद है मुसलमान। ऐसा हो गया, जब इलेक्शन आता है तो लोग उसे गोद ले लेते हैं और उसके बाद उसको फिर भूल जाते हैं। ये हाल है मुसलमानों का। अब रही बात अबू आसिम आज़मी क्या बोलकर आए थे, आज क्या कर रहे हैं, ये ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। मुसलमानों के लिए अलमिया यही है, ट्रेजेडी यही है कि हमारे पास कोई बड़ा लीडर नहीं है। एक तरफ MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं,
बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि खूब नारे लगाने का दिल करता है, लेकिन जब बात करने की आती है तब वो कहां जाते हैं पता नहीं चलता है। जब बात असल मुद्दों की आती है तब वो कहां जाते पता नहीं चलता है। ये एक अलमिया हो गया है कि चंद लोग ऐसे हुआ करते थे हिंदुस्तान के अंदर जो आज इंतकाल कर गए, जो मुसलमानों के लिए सोचा करते थे, लेकिन आज की तारीख में कोई लीडर मुसलमानों का नहीं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह कोई ऐसा बंदा पैदा फरमा दे जो कौम के लिए आवाज उठाए, जैसे बाला साहब ठाकरे ने अपनी कौम के लिए आवाज उठाई थी, आज उनकी कौम किसी मकाम पर खड़ी है। ऐसा ही कोई मुसलमान बंदा अपनी कौम के लिए आवाज उठाए। ये इन ईडी से ना डरे, सीआईबी से ना डरे, सीआईडी से ना डरे। ये डरने डराने वाले बहुत आते हैं और चले जाते हैं। हम वही थे, वही हैं और वही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा कहीं कुछ बिगड़ने का नहीं है। और आपके सवाल का जवाब अभी भी वही है कि अबू आसिम आजमी हो, अजदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, XYZ कोई भी, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हो, मुसलमानों का रहनुमा कोई नहीं है। बिल्कुल। कोई मुसलमान। चलिए मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि कमरगंज यानी उस्मानी साहब का हालात देख लीजिए। आप कहते हैं ना कि हमें हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को जेल में डाल के बंद किया जाता है। वो जो आपके सामने है कि कई महीने हो गए हजरत अभी तक बाहर आ नहीं सके। तहरीक फरोग इस्लाम के बानी जनाब कमर गनी उस्मानी साहब जो है, वो उन्होंने आवाज नहीं उठाई बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। और इतना काम किया शाहिद भाई, इतना काम किया है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कि कम से कम कई बच्चों के केसेस लड़े। आज मैं समझता हूं 100-150 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, जो बेवजह जेलों में डाल दिया गया। महज सिर्फ इस वजह से कमर गनी उस्मानी साहब जैसे इंसान को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से उठाकर उन्हें गुजरात की जेल में डाल दिया गया, सिर्फ एक बयान की बुनियाद पर कि इनके बयान की वजह से गुजरात में फला इंसान ने फला को कत्ल कर दिया। सिर्फ इस बुनियाद पर मैं आपको बताऊं, उसके बाद भी जो कत्ल हुए थे उसमें यह साबित हुआ कि वो जो 2 लड़के मुस्लिम दिखाए गए थे वो दोनों ही लड़के भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। उनके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? उन्हें नाम निहात उठा के लिए अंदर डाल दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो हम क्या समझे ये कत्ल कराने वाले लोग कौन है? ये कमर गनी उस्मानी जैसे लोग कत्ल कराएंगे या फिर ये भाजपा के लोग कत्ल करवाते हैं? कत्ल करवाता कौन है? लोग तो उनके ही निकलते हैं। आज अगर कहीं बम विस्फोट होता है तो आप जाके देखिए, जब आप तह में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आरएसएस का बंदा मिलेगा। आप उसकी तह में जाइए, कर्नल पुरोहित पर बकायदा उसका टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट के अंदर उसने कबूल किया था कि हमने ये किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर टेस्ट हुआ था, नार्कोटिक्स टेस्ट हुआ था, उसमें वो टेस्ट में उन्होंने ये कहा है कि हमने ये किया है। मालेगांव बम ब्लास्ट के मेन एक्सक्यूज्ड है, लेकिन आज उन्हें एमपी बनाकर बिठा दिया जाता है। ये तो ट्रेजेडी हमारे यहाँ की। और हमारे उलमा जब अच्छी बात करने आते हैं तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। हमें जरूरत है कमर गनी उस्मानी साहब जैसे लोगों की, हमें जरूरत है मुफ्ती सलमान नजरी जैसे साहब लोगों की, हमें जरूरत है ऐसे बड़े उलमाए कराम की जो कौम के लिए करे, देश के लिए करे। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, लेकिन हमारी कौम के लिए भी जीते हैं, हमारी कौम के लिए भी मरते हैं। यही हमारा जीता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूंगा क्योंकि दरमियान में मैंने आपको रोक दिया। नहीं, मैं यही कहना चाहता था कि जैसे आपने सवाल किया है कि मुसलमानों के लिए और कोई चेहरा है क्या, कि कौन लीडर बन सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं बन सकता? मुसलमानों को पहले मौका तो कम से कम कुछ करने का, कहीं मौका तो मिले। मौका ही नहीं मिलता तो वो करें क्या, आगे बढ़े कहाँ से, चेहरा बनेंगे कैसे? जैसे वो मोदी सरकार कह रही थी या बाकी लोग भी कह रहे थे कि भाई विपक्ष के बाद में कोई चेहरा ही नहीं है, पीएम का कोई चेहरा ही नहीं है। अब वो कोई चेहरा अगर बनाना ही नहीं चाहते तो वो बात अलग है। तो फारूकी को मौका नहीं मिला क्या? नसीम खान को मौका नहीं मिला क्या? अमीन पटेल के पास मौका नहीं है क्या? ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनका मौका मैं आपको बताऊं, उनको मौके मिले, लेकिन वो तमाम लोगों ने अपनी रोटी सेकी है, कौम का कोई भला नहीं किया है। आपके पास खुद इतने सारे लोगों के सबूत होंगे। मैं किसी से डरता नहीं और ना ही मैं किसी से मेरी नफरत है या ना मोहब्बत है उनसे, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि बताओ मुझे कौन सा ऐसा नेता है मुसलमान का जिसने कुछ किया है? क्या उनको मौका नहीं मिला है? खैर, मेरा सवाल आपसे अगला सवाल ये है कि आज मोदी जी घाटकोपर में रोड शो कर रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि मुसलमान जो है, बेचारे मुसलमान जो है इस वक्त उद्धव साहब के साथ हैं। सारी मुसलमान ज़्यादातर जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ है। तो मोदी जी को तकलीफ उनकी बढ़ गई और उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे वो शब्द ले लीजिए, घुसपैठियों का ले लीजिए, मंगलसूत्र का ले लीजिए, या सारी चीज़ें उनको देने के लिए
ये ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। और उसी जलन में वो महाराष्ट्र में आते हैं, नकली शिवसेना कहते हैं, नकली एनसीपी कहते हैं, और यहाँ तक के सबसे गंदी बात अगर एक महाराष्ट्र के लिए है तो वो हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के परिवार को उन्होंने कहा है कि ये नकली परिवार है। इससे बड़ी गाली हमारे लिए क्या हो सकती है। आज वो रोड शो कर रहे हैं, उस रोड शो में पता नहीं किस शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या मुसलमानों का अगर उद्धव साहब के साथ आना, इंडिया अलायंस की तरफ आना कुछ गलत है? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी पहले तो मुंबई में कभी आते नहीं थे प्रचार के लिए, पहली बात। आज उनको प्रचार करने के लिए इधर आना पड़ रहा है क्योंकि उनको उद्धव साहब से डर है। उद्धव साहब के पीछे मुस्लिम क्यों है? कोई भी समाज इस कारण है कि उद्धव साहब एक सहनशीलता नेता है। उनका पास ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री थे तो उनने जो 2.5 साल इधर जो मुख्यमंत्री थे, अभी 2.5 साल अपने इधर जब कोरोना जैसा वायरस आ गया तभी उनने देखा नहीं कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है, जो भी जात धर्म है। लेकिन उसके बारे में भी तो राहुल शिवाले कह रहे हैं कि वो सारा काम जो किया है मैंने किया है। उद्धव साहब तो सिर्फ अपना नाम कर रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, राहुल शिवाले पार्टी में कौन से थे? राहुल शिवाले साहब भी उद्धव साहब के पार्टी में थे। अभी कैसा है कि समझो, अभी तुम्हारा ही नाम लेता हूँ मैं, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत गंदे है, इनके पास 500 करोड़ है, सब है, मगर ये उनके ऊपर ईडी लगा दिया और मेरे पास आ गए तो क्लीन चिट हो जा रही है। वॉशिंग मशीन, ये कैसा है? वॉशिंग मशीन राहुल शिवाले के ऊपर तो अभी इसका रेप केस लगा था, वो इनके पार्टी में आए, क्लीन चिट मिल गई। बाकी बहुत नेता हमारे इधर से गए, उनके ऊपर क्लीन चिट मिल गई। मतलब ऐसा क्लीन चिट कैसे होता है? मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़े लिखे जो लड़के लोग हैं, हम लोग को क्या लगता है कि जो अच्छा कर रहे, समझो मोदी ने अच्छा किया, मदार भाई के ऊपर समझो इनके तुम्हारे ऊपर लगा दिया, ईडी लगा दिया। ईडी बहुत अच्छा है क्योंकि पैसा आना ही चाहिए, ब्लैक पैसा है निकलना ही चाहिए। तो फिर ईडी जो है वो अडानी और अंबानी के घर भी जाना चाहिए ना, क्योंकि मोदी साहब ने खुद कहा है कि ब्लैक मनी गोनी भरकर टेम्पो के जरिए कांग्रेस को दी जा रही है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ईडी लगा रहे, मैं ईडी के बाद वो उनके पार्टी में आ गए तो उनका क्लीन चिट हो गए, मतलब अच्छे हो गए। मतलब आप बोल रहे हो कि गंदे गंदे हो, मैं मेरे पास आ गए, मेरे बाजू में बैठ गए तो अच्छे हो गए। अच्छा, यानी कि मोदी जी को सब पता है कि किसके पास ब्लैक मनी है, कहां पर है और कहां कहां पैसा जा रहा है। तो ये पुराना एक्सपीरियंस है, लोग तो मीम भी बना रहे हैं। तो कांग्रेस के टाइम से थी ईडी, तो कांग्रेस के टाइम से थी, मगर ईडी का वापर वो कांग्रेस लोग ने नहीं किया। किसके लिए? उनने जो किया वो स्टार्ट था। मगर अभी ये मोदी जी को इनका इतना डर हो गया है कि ईडी लगाओ, ये अपना नेता अपने पास आ गया। अभी अजित पवार के बारे में तो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब कितना बोले कि इनको मेरे पक्ष में लेंगे नहीं, मेरे पक्ष में रखेंगे, अजीब बात नहीं, काई बोलते, मतलब इतना कुछ बोले, शादी नहीं होगी, नहीं करूंगा, तो साथ में नहीं लाऊंगा, मगर वो उनके साथ बैठ गए। यही तो मैं बता। तो फिर अगर ऐसे आप कहेंगे तो मैं तो राज ठाकरे साहब के पास भी जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक देखा नहीं और ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। आज उनके साथ खड़े हैं, क्यों? ये कैसी राजनीति है? तो यानी अगर आप ऐसी राजनीति करें तो चल जाएगा, लेकिन मुसलमान अगर किसी के पक्ष में आ जाए तो नहीं चलेगा। राजनीति बहुत गंदी हो गई। अरशद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी जी जो है वो अगर समी के एरिया में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं समी भाई हमारा बहुत अच्छा है, इसने इंडिया का नाम रोशन किया है। लेकिन जब ये राजस्थान जाते हैं तो वहाँ घुसपैठिया और मंगलसूत्र की बात करते हैं। लेकिन जब ये दाव उल्टा पड़ जाता है तो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं मुसलमानों का वोट मुझे चाहिए। और कल ही मुझे एक वीडियो डाउनलोड मैंने की है, उसमें कह रहा है कि मेरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजरी है कि जैसे मेरे घर के अड़ोस पड़ोस में सारे मुसलमान थे और ईद के दिन जो है हर मुसलमान मुझे खाना ला कर देता था। तो ये मुसलमानों के खाने पर बड़े हुए हैं और आज मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। अभी समय आने पे अगर के वो बंगाल में जाके किसी मुस्लिम बहुल सीट पे लड़ेंगे तो कल को टोपी पहन के कहेंगे कि मैं 2 रकात शुक्राना पढ़ने जा रहा हूँ। अरे अरबी पढ़ी है, ये गए थे बोरा कब्रिस्तान है, बोरा लोगों के साथ में, वहां बल्कि इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, वीडियो है मेरे पास। ये पॉलिटिक्स है। उससे देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी खामी जो है भारतीय समाज की है और बहुसंख्यकवादी लोगों की है, जो सिर्फ बहकावों में आ जाते हैं। ये बहुत लॉजिकल बात है। भाई साहब ने कहा कि
अजीत साहब उधर चले गए, तो मेरा कहना है कि वो जब आपके पास थे तब भी उनके पास 70,000 करोड़ का उनके ऊपर आरोप था। तो आज जो जिस एनसीपी से वो गए, वो आज उस एनसीपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो 70,000 के आरोपी हैं। तो तब आप चुप क्यों थे? अभी उन्होंने कहा शिवालय साहब उधर चले गए, रेप के आरोपी थे, तो उद्धव साहब के उधर भूले हुए थे क्या? लॉजिकल बात की। देखिए उन्होंने कहा है ना, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, यानी कि सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ना। ये बहुत क्लियर है, मैं एज एडिटर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि आज जो उद्धव साहब गुट की शिवसेना है वो कहती है शिवालय के ऊपर रेप का आरोप है। जब आपकी शिवसेना में तब भी तो था, आपने बाहर क्यों नहीं किया? उधर चले गए तो कहते हो, अजीत पवार उधर चले गए तो कहते हो। तो लॉजिकल बात है, यहाँ मुंबई के अंदर 10% मुस्लिमों की आबादी है मिनिमम, तो 10% के हिसाब से यहाँ 6 सीटें, 1 सीट मिलना थी, क्यों नहीं मिली? आप पूरे देश में चिल्ला रहे हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ है? यूपी के अंदर 25% है, कितनी सीटें दिया है इंडिया ने और बीजेपी ने? लॉजिकल बात है। आपको पॉलिटिक्स, मुसलमान बेवकूफ है जिसको समझ में नहीं आती है सियासत। इनका एजुकेशन लेवल दुनिया के अंदर सबसे बदतर है हिंदुस्तान में। भाई ने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़े आज भी मेरी जुबान पे, मुसलमान सरकारी नौकरियों में 2.5% है और फोर्सेस की नौकरी के अंदर 3.5% है। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, इनकी हालत दलितों से बुरी है। तो दिया? कांग्रेस ने दिया है क्या? एक शब्द बहुत नाचता है हर जगह, जहां देखो वहां कानों में सिर्फ एक ही सुनाई देता है, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। क्या है हिंदुत्व? मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर किसी की माँ बीमार हो जाए उससे मिलने जाना हिंदुत्व है। अगर उसका देहांत हो जाए तो उसके क्रियाक्रम में जाना हिंदुत्व है। अगर उसकी माँ का देहांत हो जाता है तो सर मुंडवाना चाहिए या नहीं चाहिए? हिंदुत्व कैसा है? हिंदुत्व तो हमारे, मेरे सवाल का जवाब दे। सर मुंडवाना देना चाहिए, सर मुंडवाना क्या है? धार्मिक है? धार्मिक मोदी जी ने मुंडवाया था? नहीं, कैसा हिंदुत्व है इनका? वही तो होता है, वो हम लोग के ऊपर खाली हिंदुत्व उठाते। नहीं, ये तो वो हिंदुत्व इस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कि माँ का देहांत हो जाए, दूसरा भाई क्रियाक्रम पे जाए, अस्थि को डुबाने के लिए दूसरा भाई जाए और ये राजनीति करें और उसके बाद सर मुंडवाने की जरूरत नहीं। इनको फेस खराब हो जाएगा, इनका मेकअप खराब होगा, ड्रेस पर सूट नहीं करेगा। क्या था हिंदुत्व? क्या था इनका हिंदुत्व? ये सर मैं जवाब चाहता हूं आपसे। हिंदुत्व कैसा है मन में? अभी वही तो बोल रहा हूं मैं कि वो नहीं किए वो हिंदुत्व नहीं, मोदी जी ने नहीं काटा वो हिंदुत्व नहीं। हिंदुत्व कैसा रहता है? हिंदुत्व अपने मन से चाहिए, अपने तन से चाहिए। हिंदुत्व मतलब तो क्या ये सारा दिखावा था? दिखावा था। मोदी जी का सर पूरा दिखावा है। माँ से मिलने, बीमार होती तो उससे मिलने जाते थे तो वो वीडियो तस्वीर करती थी, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो तस्वीरें नहीं आई, ना ही सर मुंडवाते हुए तस्वीरें आई। अफसोस है। अगला सवाल मेरा शाहिद भाई आपसे है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से 2024 में कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव है, इस चुनाव में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि धार्मिक धर्म के नाम पे जब वोट नहीं दी, भीख दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति अगर धर्म के नाम पे वोट देने जा रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है और सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। धर्म के नाम पे वोट देना ही गलत है। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो तो 10 साल में आप देख लो क्या हाल हुआ है। सबको पता है कि आज सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी से कौन पीड़ित है। देखिए, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये खुद आप लोग समझ सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वोट देने जा रहा है, मैं उसको इस मन से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वोट देते वक्त सबसे पहले आप कैंडिडेट के बारे में मालूम करिए। आपका जो उम्मीदवार आपके इलाके में जो लोग खड़े हैं उनके बारे में जानकारी देखिए और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपके लिए वो क्या काम करेंगे। और आपकी जो मूल मुद्दे हैं, चाहे कोई भी मुद्दे हो, चाहे किसी भी रिलेटेड मुद्दे हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे अभी देखिए भाई ने बहुत अच्छी भाई ने कहा कि एक व्यक्ति समाज का, कोई भी समाज का एक व्यक्ति अगर आवाज उठा रहा है, आज उसको जेल में क्यों डाला गया? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? कल आपका अगर कोई व्यक्ति अगर बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? साथियों देखो, अगर आप वोट देने जा रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि धर्म के नाम पे वोट मत दे, वोट एकता के नाम पे दे, जो आपके बेहतरीन और आपके बच्चों का भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय कर सके।
शाहिद भाई आज जो है ज़्यादातर धर्म पर ही राजनीति की जा रही है। आपको मैं एक वाकया बताता हूँ, परसों का वाकया है, कहीं दूर मत जाइए आप। हैदराबाद की कैंडिडेट माधवी लता जो हैं वो कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट एक बूथ में गई और बूथ में जाने के बाद मुसलमानों औरतों की नकाब उठाकर देख रही है, राय कार्ड मांग रही है, वही है या नहीं है। उनसे सवाल किया जब प्रेस वालों ने तो उनका कहना है पुलिस अपना काम नहीं करी थी। इसलिए मैंने कहा तो मेरा सवाल ये है कि आप वही काम पुलिस वालों से करवाती, आपको हक नहीं था कि किसी भी महिला का या किसी भी मुस्लिम औरत का नकाब उठाकर देखना। देखिए आज समाज में वही हो रहा है ना। आज क्या हो रहा है कि आज जो धर्म के नाम पे जो आज इतना जो किया जा रहा है, आज जनता भी उसको देख के खुश हो रही है। आज जनता जो जिस लेवल पे चाह रही है उस लेवल पे लोगों जो आज हमारे नेता कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री, क्या खाली मेरे ही प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है। लेकिन आज जब वो धर्म की राजनीति कर रहे थे 2014 से, आज उनको कहना पड़ा कि भाई मुसलमानों का क्या हाल है, कांग्रेस ने 70 साल मुसलमानों को क्या दिया। तो साथियों देखो मुसलमान एक आज 70 साल अगर मुसलमान कुछ नहीं तो 10 साल में आपने क्या दिया? नहीं 10 साल वो तो नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे ना। हाँ तो मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आज मोदी जी को भी कहना पड़ रहा है ना कि मुसलमान का वोट उनको भी चाहिए। क्या खाली मुसलमान का वोट चाहिए? देखिए मैं यही कहूंगा कि धर्म पे तो बात होनी नहीं चाहिए। आप जो नया भारत बनाना है, हमें किस तरह से लोगों को समाज को लेके चलना है, उस विषय पे बात होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है जो 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ ना, आप बताइए 10 साल में क्या काम हुआ। आज भक्तों से पूछा जा रहा है कि आप 10 साल में क्या काम हुआ, एक सिंगल काम तक नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आज वो डिवाइड कर करके लोगों को धर्म के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है, जाति के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आज सच में मुसलमानों की हालत बुरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्या दूसरे धर्म के लोगों को इस पे सोचने को मजबूर नहीं होना चाहिए कि भाई ये धर्म के लोगों के साथ आज इतना बुरा हो रहा है, आज इनके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्या बाकी दूसरे धर्म की जिम्मेदारी नहीं है इस धर्म के लोगों की रक्षा करना? आज मेजोरिटी हमारा समय कम है। वसीम भाई मेरा आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ 1 मिनट में इसका जवाब दीजिए कि जैसे कि भाई ने कहा कि अभी दूसरे धर्मों को भी सोचना चाहिए, तो ये सारा मामला अल्पसंख्यकों पर आता है कि जिस तरह से राजनीति चल रही है उसमें यही हो रहा है कि जितने भी अल्पसंख्यक है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, इन तमाम सबको दबाने की कोशिश की जा रही है। और संविधान बदलने का भी असल मकसद वही है कि इनको इनके तमाम चीज़ों से वंचित कर दिया जाए। जवाब तो आप ही ने दे दिया। सच तो यही है कि हिंदुस्तान के सभी अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है बिकॉज ऑफ सिर्फ 4% ब्राह्मण है इस देश के अंदर, और वो 4% ब्राह्मण जो है वो इस देश पर हमेशा राज करना चाहते हैं। तो जैसा कि बता रहा हूं मैं आपको, मैं उसी पर जा रहा था। जैसा कि पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है उसे, जैसे कि पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो आर्यन ताशकंद बुखारा से यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद में ये देश असल में द्रविडियंस का था। यहाँ पहले द्रविडियंस रहा करते थे और द्रविडियंस का ही राज हुआ करता था, और वो द्रविडियंस जो है वो मूर्ति पूजा किया करते थे। आर्यंस वहां से आए, उन्हें ये देश अच्छा लगा, यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ के मौसम अच्छा लगा, बारिश हो रही है, गर्मी भी हो रही है, ठंड भी हो रहा है, यहाँ के मवेशी अच्छे लगे, तो उन्होंने यहीं पर बसने का इरादा किया। और जब बसने का इरादा किया तो द्रविडियंस से लड़ना शुरू किया, और लड़ते लड़ते साउथ की तरफ द्रविडियंस को ढकेल दिया पूरी तरीके से, और ये कहा कि हम यहाँ राज की। द्रविडियंस जब उनसे लड़ने लगे तो उन्होंने कहा आओ अपन बैठकर बात करते हैं। और ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, किताबों में है, पुरानी कथा करके किताब आती है, उस किताब में लिखा हुआ है। तो उसमें ये तय किया गया जब द्रविडियंस इन्हें मारने लगे, वो उनकी मूर्तियां तोड़कर आते थे, वो उनके हवन तोड़ देते थे, तो फिर ये आर्यंस ने ये कहा कि आओ बैठ के बात करते हैं, दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, यहाँ पे हम दोनों मिलकर राज करते हैं, लेकिन हम गोरे हैं तो हम बड़े हैं, हमारे पास इल्म ज्यादा है तो हम तुमसे बड़े हुए, तो हम ऊंचे मकाम पर हम रहेंगे, नीचे मकाम पर तुम रहोगे। ये सेटलमेंट हुआ उनका, और इस सेटलमेंट के तहत उन्होंने राज करना शुरू किया। सबसे पहली बात तो फिर से बता दूं, ये जो आर्यंस आए थे ये बाहर के हैं, ये फॉरेनर्स हैं, ये इंडियंस नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये फॉरेनर्स हैं पूरे के पूरे। लेकिन इनकी सोच हमेशा से ये रही है कि यही राज करेंगे,
जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, राज यही करेंगे। इसलिए आज भी इनकी सोच यही है कि बाकी सबको दबाओ, जैसे द्रविडियंस को दबाया था, इसलिए दलितों को दबाओ, जैन को दबाओ, मुसलमानों को दबाओ, क्रिश्चियनों को दबाओ, इनकी मस्जिद तोड़ो, इनके मदरसा तोड़ो, इनका चर्च तोड़ो, इनके बुद्धि, ये सब तोड़ो, सबको नीचे बिठाओ, सबसे ऊपर हम बैठे रहेंगे। और इसीलिए ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर सिर्फ 400 पार करके ये आ जाए और ये इलेक्शन ये जीत जाए, वन साइड वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए और हमेशा यही राज करते रहे। ये इनका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के तहत ये तमाम अल्पसंख्यकों को दबाते जा। इन सारी बातों को आप कैसे देखते हैं? मेरे को तो यही कहना है कि अभी जो इलेक्शन जो हो रहा है, अभी ये सर ने जो कहा वो ठीक ही कहा कि इनका 400 पार होना मतलब एक ही इलेक्शन और एक ही। अभी मोदी जो बाहर घूम रहे, पूरा देश का जो सर्वे कर रहे, वो सर्वे क्यों कर रहे सब पब्लिक को पता नहीं है कि सर्वे वो कर रहे हैं कि उनका देश कैसे चला रहे हो, वैसे ही भारत देश भी वैसे ही चलाना चाहते हो। इसके वजह से मोदी 400 पार जाना चाहते हैं, मगर मोदी 400 पार जाएंगे नहीं, ये कहना है। किस तरह से आप देखते हैं? 400 पार तो सिर्फ एक शगुफा है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। वही सही बात संविधान बदलने की, तो संविधान तब भी बदला जा सकता था जब बीजेपी के पास 353 सीटें थी, बहुत सारे अमेंडमेंट वो कर सकते थे। जब वो बहुमत में है तो कांग्रेस हो बहुमत में, तो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई है, कई चीजें बदली हैं, वो सारी चीजें सकते। लेकिन ये अघोषित चल रहा है, घोषित अघोषित कुछ भी हो सकता है साहब। देखिए एक पक्ष की बातें हो नहीं सकती, बहुत लॉजिकल चीजें हैं। तो उनके पास 303 सीटें थी, वो कहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे, तो वो कर सकते थे। वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात भी नहीं है, वो एक अमेंडमेंट लाके कह देंगे अब सरकार इस पर कब्जा करेगी। फिल्में बन रही है सर, फिल्में बन रही है। देखिए फिल्में तो कश्मीर पर बन गई हैं, फिल्में तो केरला पर वन साइड बन रही है। हाँ, तो फिल्में तो फिर आरडीएक्स भी बनाई ना, जो 300 किलो लाए थे। हाँ, तो उस पर क्यों नहीं बन रही है? तो वो कहाँ है वो एसआई, वो सिख एसआई कहाँ है साहब? लॉजिकल बात है। और इस देश के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ के जितने सिटीजन्स हैं उनके अंदर लिटरेसी के साथ इलिटरेसी भरी पड़ी है। यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ है, जो घर से निकलेगा तो वो एक टोपी वाले को गाली देकर वोट देने जाएगा, उसको लेना देना नहीं, उसके बच्चे को आईआईटी में क्यों नहीं मिल रहा है एडमिशन। लेकिन हमारे यहाँ तो स्कूलें कॉलेज बदल चुके हैं, ये सारे चीजें जो है व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी पे तब्दील हो चुके हैं, फेसबुक पर तब्दील हो चुके हैं। आपको यही तो समझना है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे और हम इनको राशन नहीं देंगे। मैं कहता हूँ अभी हाल आप जितना राशन बांटते हो उसके अंदर मुसलमानों को राशन मिल रहा है, बराबर राशन मिल रहा है। आप कहते हो हमने गरीबी खत्म कर दी, तो 80 करोड़ तो आप खुद रिकॉर्ड में दिखा रहे हो कि हम 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं। वो कौन है? 80 करोड़ मुसलमान है। मुसलमानों की आबादी कितनी है हिंदुस्तान में? 20% है। 20%, 80% का 20% निकालिए कितना होता है? आप 20%, बाकी कौन है? वो हिंदू ही तो हैं। वो हिंदू में वो मराठा हैं, वो दलित हैं, वो ओबीसी हैं, यादव हैं, अहीर हैं। असल में तुम हिंदुओं को जो है बेरोजगार कर चुके हो। और मेनवाइली उन्हें करना है। ये मुस्लिम आरक्षण सिर्फ एक बहाना है। आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देखिए और उसके मुद्दे देखिए। ओबीसी के अंदर लास्ट ईयर मैं पीएचडी होल्डर हूं, मुझे पता है किस तरीके से उन्होंने यूजीसी के अंदर ओबीसी का जितना आरक्षण था ईडब्ल्यूएस को दिया अगलों को, जिसके बारे में बिहाल भाई साहब बता रहे थे कि 4% लोगों को उन्होंने बाकी 60% ओबीसी का आरक्षण ट्रांसफर कर दिया है। और अभी हाल आपकी जो यूजीसी एग्जाम निकालती है प्रोफेसर के लिए, उसके अंदर 90% अगड़े लिए गए। आपके जब लोग आगे इंस्टीट्यूशंस में होंगे नहीं पढ़ाने के लिए, तो आप काम कहां से करोगे? जब आपका बंदा लड़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80% लोग ब्राह्मण बैठे हैं, हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स होते हैं। अब ऐड चल पर्चा लीक करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। पर्चा लीक करने वाले तो तुम्हारे पास तो लीक करते हैं, सब तो इन्हीं के पास है। यूपी में सरकार किसकी थी? यूपी में सरकार किसकी थी? अब ये पर्चा लीक करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस बार मुसलमान जो है अपना फैसला सोच समझ, क्योंकि मुसलमानों का सबसे पहली बात अब तक कोई रहबर या फिर रहनुमा बिल्कुल नहीं है हमारे पास में। हम लोगों को जो भी फैसला करना है अपने साथ में अपने दम पर करना है। और अगर क्योंकि अब ये ऐसा हिसाब है कि मुसलमानों को हम लोगों को डराने के लिए शायद ये भूल जाते हैं कि मुसलमान पहली बात तो डरता नहीं है। एक चला गया क्योंकि सलमान नज़री साहब को जेल में डाल दिए थे और कमर गनी उस्मानी साहब को, तो मैंने कहीं सुना था कि जेल भी जो है हमारे लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का मदरसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में बोतान लगा के डाला गया था तो उन्होंने भी वहाँ पे सारे कैदियों को जो है एकता ये अपना प्रचार कर दिया था। तो हमारे उलमा अगर वहाँ जाएंगे भी ना तो वहाँ पर भी जो है ना अपना काम बखूबी तरीके से निभाएंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। तो बस मेरा इतना ही बोलना है कि इस बार जो हमारे मुसलमान हैं अपने दम पर और अपने आप पर अल्लाह पर ईमान रख कर के अपना काम करें और ये ना देखें क्योंकि मोदी अगर आ भी गया
तो भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि वो 30 करोड़ के लिए 100 करोड़ को परेशान कर रहा है। वो बहाना तो 30 करोड़ का ले रहा है, हम तो 30 ही करोड़ है और वो 100 करोड़ है, तो हमें तो परेशान बिल्कुल नहीं हो रही। क्योंकि गैस अगर 1100 का मिलता है हमें, तो ये जाहिर सी बात है, मेरा पड़ोसी जो हिंदू है, मेरा भाई जो अमर भाई बैठा है, तो ये भी तो 1100 का खरीद रहा है, मैं अकेला थोड़ी खरीदा हूँ। सिर्फ हाँ इतना है कि 400 अगर आ गए ना, तो हो सकता है कि हमारे मुसलमानों का वोट डालने का अधिकार वो छीन ले, ये कर सकता, ये हमें ऐसा उम्मीद है। इन सारी बातों को सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि अगर देखा जाए तो होना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि मुसलमानों को एकजुट आना होगा, और अगर उनको लगता है कि नफ़रत की सरकार को बदलना है तो वो सारे हिंदुस्तानियों को एक साथ होकर इस नफ़रत की सरकार को बदलना होगा, अगर वो अपना हक चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है, आज मेरा मकान जल रहा है तो कोई वो नहीं कि ये मकान जलते हुए इसकी आँच आपके मकान को भी जला दे। इसलिए हम सबको एक साथ आना होगा, एक होना होगा और देखना होगा कि किस तरह से हम नफ़रत की सरकार को ख़त्म कर कर एक सीधी सादी संवैधानिक सरकार को लाएं, जो सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला ना दे बल्कि वो काम करके दिखाए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।